उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल 12 नवंबर, जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, जिस दिन पूरा देश रोशनी में सराबोर था, उस दिन इन मजदूरों के घर अंधेरा छा गया। जब इनके परिजनों को पता चला कि इनके अपने सिलकियारा टनल में फंस गए। पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद। आखिर ये हादसा क्यों हुआ? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? और इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं आखिर हुआ क्या था। दिन था रविवार, तारीख थी 12 नवंबर। सुबह के 5:30 बजे थे जब उत्तरकाशी में सिलकियारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग धंस गई। ये घटना सुरंग के सिलकियारा वाले हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबे गिरने की वजह से हुई, जिसमें 41 मजदूर फंस गए। दरअसल इस टनल को बनाने का मकसद यमुनोत्री धाम की दूरी को कम करना था। अब इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आपदा आई कैसे, और दूसरा किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ विशेषज्ञ 4 धाम 12मासी राजमार्गों को बनाने, खासकर सड़कों के चौड़ीकरण के अपनाए जा रहे तरीकों को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी मौसम के अनुकूल सड़कें उत्तराखंड के लिए एक डिजास्टर हैं, खासकर उनके चौड़ीकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही गलत तकनीकें। यदि हम ढलानों को परेशान करते हैं तो भूस्खलन जैसी आपदाएं अपरिहार्य यानी इनएविटेबल है। आपदा आने को लेकर प्रख्यात एनवायरमेंटोलॉजिस्ट रवि चोपड़ा ने कहा कि यदि पारिस्थितिक चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तरकाशी के सिलकियारा में जो घटना हुई वैसी घटनाएं होती रहेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड का जब गठन हुआ था उसके बाद पहले दशक में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बहुत कम थी। वहीं 2010 के बाद प्राकृतिक घटनाओं की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इस साल के शुरुआत में जोशीमठ में भी भूमि धंसने का एक मामला सामने आया था, जहां वहां के कुछ निवासियों ने समस्या के लिए एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहराया था। अब बात करते हैं इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। सिलकियारा में 853.79 करोड़ रुपए की लागत में बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में गंभीर सुरक्षा खामी सामने आई। डीपीआर में एस्केप टनल का प्रावधान होने के बावजूद निर्माण कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग ने इस सुरंग नहीं बनाई। यही कारण है कि सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी खतरे में। यहाँ आम आदमी की जिंदगी की कीमत नमक की कीमत से भी कम, तो क्यों कोई इनकी सुरक्षा की परवाह करेगा। नियम के अनुसार 3 किलोमीटर या इससे अधिक लंबी सुरंग के साथ अनिवार्य रूप से निकलने का सुरंग बनाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों को हवा में उड़ा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कागजों में बकायदा निकलने का सुरंग डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन बीते 16 नवंबर को घटना स्थल पर पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी देख चुके हैं। इस सुरंग में भी अगर इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था होती तो फंसे हुए श्रमिक आसानी से बाहर आ सकते थे। इसके साथ ही टनल में आपातकाल में बचाव के लिए ह्यूम पाइप क्यों नहीं था, ये कंपनी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। ये सीधे तौर पर निर्माण करा रही कंपनी की लापरवाही को बताता है, लेकिन ये लापरवाही तब अपराध बन जाती है जब ये पता चलता है कि पाइप तो था मगर उसे कुछ समय पहले ही निकाल लिया गया था। दरअसल सुरंग निर्माण की शुरुआत में ही आपातकाल में बचाव के लिए ह्यूम पाइप बिछाया जाता है। जहां तक टनल की खुदाई हो जाती है वहां तक इस पाइप को बढ़ाया जाता है। इस ह्यूम पाइप को 3 साल पहले सुरंग के संवेदनशील क्षेत्र में बिछाए गए थे, जिन्हें 1 महीने पहले अचानक हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका निर्माण कंपनी के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। फिर शुक्रवार को
डेंजर जोन सामने आने के बाद संवेदनशील क्षेत्र में 15 ह्यूम पाइप बिछाए गए ताकि सुरंग में फंसे श्रमिकों से बातचीत बनाए रखने के साथ साथ उन तक भोजन, ऑक्सीजन और दवाएं पहुंचाने वाले पानी निकासी के पाइप तक रेस्क्यू टीम सुरक्षित आवाजाही कर सके। बहरहाल इस हादसे से उत्तराखंड सरकार क्या सबक लेती है और क्या बदलाव करती है जिससे कि ये हादसा ना हो, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।